नूर वहीं खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखें सुर्ख, जैसे किसी ने उसकी रूह से कुछ नोच लिया हो। अमृत दौड़कर उसके पास आई। नूर, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों लग रही है? बोलना। नूर ने होंठ खोले, लेकिन आवाज़ जैसे गले में अटक गई। उसने बस धीमे से कहा, अमू, मैंने कुछ देखा, बहुत बुरा, बहुत डरावना। उसके हाथ ठंडे थे और पसीने से भीगे हुए। कमो दीदी और गब्बर भी वहां आ गए। गब्बर ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। ओए, क्या हुआ पगली? कहाँ थी तू? नूर की नज़र खाली थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने गब्बर का हाथ झटक दिया। मुझे मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। अमृत ने उसकी बाह पकड़ ली। तू पहले ये तो बता, क्या हुआ? नूर ने गहरी सांस ली। मैं मास्टर जी से मिलने गई थी, लेकिन वहां वह कांपने लगी। अमृत का दिल धक धक करने लगा। वहां क्या हुआ? नूर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, वहां कोई था, और वो मास्टर जी नहीं थे, वो कोई और था। और नूर ने बाकी शब्द निगल लिए, जैसे उसे कहना मना हो। गब्बर ने हंसते हुए कहा, ओए, तू फिर से अपने वहम में लग गई। शायद किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन नूर का चेहरा मजाक की गुंजाइश नहीं दे रहा था। इधर बैचलर पार्टी में मोंटी, अजय और बाकी लड़के ठहाके लगा रहे थे, लेकिन निर्वैर का ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था। वो सोच रहा था कि अमृत ने जो नूर के बारे में कहना चाहा था, वो आखिर क्या था। तभी पीछे से लाली बुआ आए। ओए निर्या, तेरा केक आ गया। लेकिन केक उठाने से पहले ही फोन फिर बजा, इस बार अमृत का। निर्वैर ने फौरन उठाया। हाँ अमृत बोल। लेकिन दूसरी तरफ से बस नूर की भारी सी आवाज आई, निर्वैर, हमें बात करनी है, अकेले, अभी। निर्वैर चौंका। नूर, तू मेरे फोन से? लेकिन नूर ने बीच में ही काट दिया। निर्वैर को कुछ अजीब लगा और उसने मोंटी से कहा, ब्रो, मैं बस आ रहा हूँ। वो बाहर निकला, लेकिन गेट पर सिर्फ अमृत और कमो खड़ी थी, नूर कहीं नहीं थी। अमृत ने गुस्से में कहा, मैंने तुझे फोन किया था, तूने उठाया ही नहीं। निर्वैर ने भौहें चढ़ाई। अरे उठाया था, लेकिन वो बोल ही रहा था कि गब्बर पीछे से हौंकते हुए आया। नूर, नूर गायब हो गई है। तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अमृत ने तुरंत कहा, मैंने कहा था, वो ठीक नहीं है, सुबह से अजीब व्यवहार कर रही है। कमो ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो यहाँ से जा सकती है, सब तरफ लोग हैं। निर्वैर ने सोचा, या तो वो खुद चली गई या कोई उसे ले गया। इस ख्याल ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तभी पीछे से लाली बुआ ने आकर कहा, ओए, क्या हो गया? सबके मुंह ऐसे क्यों लटक गए? गब्बर ने बस इतना कहा, नूर खो गई है। बुआ का चेहरा सख्त हो गया। खो गई या भगा दी किसी ने? अमृत को गुस्सा आ गया। बुआ, नूर बच्ची है, वो किसी के साथ नहीं भाग सकती। लेकिन बुआ ने ताना मारा, बच्ची? और तू सोचती है आजकल की लड़कियां बच्चियां होती हैं? ओए, मुझे पता है किसके साथ घूम रही थी वो। अमृत ने हैरानी से पूछा, किसके साथ? बुआ ने बस इतना कहा, मास्टर जी। सबका चेहरा ठिठक गया। गब्बर हंसा। ओए मास्टर जी, वो तो अपनी शादी में गए हैं। लेकिन अमृत को याद आया, नूर सच में मास्टर जी के बारे में कुछ कह रही थी। क्या वाकई नूर उनके पास गई थी? अगर हाँ, तो फिर वहां उसने क्या देखा? उधर एक अंधेरी जगह में नूर एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ बंधे नहीं थे, लेकिन पैरों में जैसे भारीपन था, मानो जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। सामने अजीब सी रोशनी थी और उसी के बीच एक परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे पास आई और नूर ने उसे साफ देखा। चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन आंखों में अजनबीपन और ठंडक। तुम? नूर की आवाज कांपी। वो शख्स मुस्कुराया, हाँ मैं। और तूने जो देखा है वो किसी को नहीं बताना, वरना। उसने उंगली से गला काटने का इशारा किया। नूर ने आंखें बंद कर ली। उसका सीना जोर जोर से उठ रहा था। महल में उथल पुथल मच चुकी थी। बीजी को खबर लग चुकी थी और उन्होंने पूरे घर के मर्दों को बाहर भेज दिया नूर को ढूंढने के लिए। निर्वैर, गब्बर और अजय अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। अमृत बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी लाली बुआ धीरे से उसके पास आई। अमृत, अगर तुझे नूर की सही सही लोकेशन पता है तो अभी बता दे, बाद में देर हो जाएगी। अमृत ने आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन उसके दिल में शक का तूफान था। मास्टर जी और नूर का डर, इन दोनों के बीच कोई कड़ी थी। रात गहराने लगी। गब्बर ने फोन पर निर्वैर को बताया, ओए, मुझे पुराना फार्म हाउस याद आ रहा है, वही जहां मास्टर जी गए थे। हो सकता है नूर वहीं हो। निर्वैर ने फौरन बाइक मोड़ दी। अजय ने भी गाड़ी उसी दिशा में दौड़ा दी। उधर नूर जैसे ही उठने की कोशिश कर रही थी, वो परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई। तो बहुत बोलती है नूर, और बहुत देख भी लेती है, लेकिन याद रख, यहाँ जो देखा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। नूर ने हिम्मत जुटाई, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम गलत हो। वो हंसा, गलत और सही ये सब कहानियों में होता है, हकीकत में सिर्फ फायदा और नुकसान होता है। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज आई। वो शख्स चौंका, कोई आ गया। और जैसे ही उसने मुड़कर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, नूर ने मौका पाकर बाहर की तरफ भाग लगाए। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर से निर्वैर की आवाज आई, नूर, नूर। नूर ने चीखकर कहा, यहाँ, मैं यहाँ हूँ। अगले ही पल निर्वैर ने उसे पकड़ लिया। तू ठीक है? लेकिन नूर के जवाब देने से पहले पीछे से वो परछाई फिर दिखाई दी। इस बार हाथ में लोहे की रॉड थी। निर्वैर ने नूर को पीछे किया और सामने आ खड़ा हुआ। कौन है तू? लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, निर्वैर का चेहरा सन्न हो गया। तुम?
नूर ने हौंफते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये मास्टर जी नहीं है, ये कोई और है। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही गब्बर और अजय भी आ गए। वो शख्स तेजी से अंधेरे में गुम हो गया। गब्बर ने पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन निर्वैर ने रोक दिया। नहीं, पहले नूर को सुरक्षित जगह ले चलते हैं। महल लौटकर नूर चुप रही। सब पूछते रहे, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ। बीजी ने ताने मारे, अच्छा ठीक है। पूरी बारात परेशान हो गई, और तुझे बस अपना ठीक होना याद है। लेकिन अमृत ने उसकी तरफदारी की, बीजी उसे वक्त दो। रात के बाकी वक्त नूर अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। अमृत उसके पास आई, तू बता क्यों नहीं देती, तूने क्या देखा? नूर ने धीमे से कहा, अमू, कुछ बातें जानना ही बेहतर नहीं होता? लेकिन अमृत को यकीन हो चुका था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, और मास्टर जी या जो भी वो था, वो फिर लौटेगा।